जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की और राजापुर गांव में आकर निवास करने लगे और वहीं पे खूब सुंदर खूब प्रेम से राम जी की कथाएं बाँचने लगे। अब एक बार की बात है, यमुना जी की दूसरी तरफ, एक तरफ तो राजापुर गांव था, दूसरी पार था तारीपतो नाम का गांव। वहां पे भारद्वाज गोत्रीय एक ब्राह्मण रहते थे। कार्तिक का महीना था, यम द्वितीया का दिन था, अर्थात भाई दूज का पुण्य पर्व होता है। यमुना जी में स्नान का बहुत महत्व होता है तब। तो वे ब्राह्मण सब परिवार यमुना जी में स्नान करने आए। स्नान करने के बाद यथाशक्ति दान आदि देकर पुण्य कमाया और वहां से काफी लोगों से तुलसीदास जी की प्रसिद्धि उनके कानों में पड़ी। तो अब इन्होंने सोचा क्यों ना देखा जाए, ऐसे कौन से व्यास जी आए हैं जिनकी इतनी प्रसिद्धि हो रही है, सब इतनी तारीफ कर रहे हैं उनकी। तो अब आए यमुना जी के इस पार और तुलसीदास जी की कथा में बैठे। खूब प्रेम से उन्होंने कथा श्रवण की। अब तुलसीदास जी का तो स्वरूप भी दिव्य और कथा तो अलौकिक। जो प्रेमी भक्त होते हैं वे कथा सुनाए तो अपार आनंद आता है। तुलसीदास जी तो परम भक्त है ठाकुर जी के, तो जब वे कथा सुनाए तो क्या अलौकिक कथा सुनाते थे। तो अब वो कथा सुनकर तो मानो मंत्र मुग्ध हो गए। वाणी में अनुपम लालित्य था, मानो अमृत की वर्षा हो रही है। तो ये तो मंत्र मुग्ध होकर कथा सुनते रहे। कथा पूर्ण हुई तब इन्हें चेतना हुई तो देखा, गांव वालों से पूछा कि व्यास जी का नाम क्या है, कौन है ये, कहाँ से आए हैं। परिचय दिया गया। फिर इनके अगले प्रश्न स्टार्ट हुए कि क्या ये ब्रह्मचारी है या सन्यासी है या विवाह हो चुका है इनका। गांव वालों ने कहा नहीं, विवाह तो नहीं हुआ, लेकिन हम कह नहीं सकते कि इन्होंने सन्यास लिया है कि ब्रह्मचारी है, क्या है। तब तो पंडित जी ने कहा, उन ब्राह्मण ने, कि मुझे मेरी पुत्री के सुयोग्य वर नहीं मिल रहा कोई, और इनको देखते ही तो मैं इतना मंत्रमुग्ध हो गया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरी कन्या का विवाह इन्हीं से किया जाए। तब तो गांव वाले भी प्रसन्न हुए। कहा पता कीजिए, यदि स्वीकृति दे देते हैं तुलसीदास जी महाराज तो सुव्यवस्था तो हम लोग कर देंगे, परंतु अब क्या करें, कैसे पूछें। तो बहुत ही परेशान और माता जगदम्बा के भक्त थे, उनकी शरण में गए, उनसे निवेदन किया कि हमें अपनी पुत्री के लिए कहीं कोई वर नहीं मिल रहा, आप ही कोई मार्ग बताएं। तो माँ पार्वती ने स्वप्न में तुलसीदास जी का नाम ही बताया और कहा इन्हीं से अपनी कन्या का विवाह कीजिए। अब तो वैसे ही तुलसीदास जी ने बहुत पसंद आ गए थे और अब तो माता का भी आदेश हो गया। तो बस फिर क्या था, वैशाख मास में ये आए तुलसीदास जी के पास और अपना अभिष्ट निवेदन किया। उन्हें कहा कि हम चाहते हैं हमारी कन्या का विवाह आपसे हो, स्वयं माता जगदम्बा का आदेश हुआ है ऐसा। परंतु तुलसीदास जी ने तो इन्हें मना कर दिया। कहा हम तो वैराग्य लेना चाहते हैं, हमें ब्याह आदि नहीं करना, ये सब भक्ति में बाधक है, हम ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि माता का आदेश मिला है, वो कैसे नकारेंगे आप। लेकिन तुलसीदास जी अपनी भक्ति पे अडिग कि हमें नहीं करना विवाह, हमें तो संन्यास ग्रहण करना है और खूब प्रेम से ठाकुर जी की भक्ति करनी है, गृहस्थ जीवन में नहीं जाना, इन सब जंजालों में नहीं फंसना। लेकिन वो ब्राह्मण तो अडिग थे अपने मत पर। वे तो भोले बाबा के मंदिर में जाकर बैठ गए और धरना देने लगे, अन्न जल आदि का त्याग कर दिया और कहा कि यदि आप स्वीकृति नहीं देंगे तो हम तो यही प्राणांत करेंगे, भोले बाबा की चौखट पे ही प्राणों का विसर्जन कर देंगे, क्योंकि माता की आज्ञा हो गई है कि अपनी पुत्री का आप ही से विवाह करना है। तो तुलसीदास जी गहन धर्म संकट में कि क्या कर रहे हैं ये ब्राह्मण, ऐसी जिद कर रहे हैं, यदि इनका देहांत हो गया तो उसका तो दोष भी हम पर आएगा, बहुत चिंतित। लेकिन अब भोले बाबा ने तुलसीदास जी को भी आज्ञा दी कि ये जो तुम्हारा विवाह होगा तो ये तुम्हारी भक्ति में बाधक नहीं बनेगा। जिस कन्या से विवाह करने जा रहे हो उसकी मदद से ही तुम भक्ति पथ पर और आगे बढ़ोगे, तुम्हारे हृदय में वैराग्य और पुष्ट होगा, तुम निश्चिंत रहो।
ये कोई बंधन नहीं रहेगा तुम्हारे, भक्ति तुम्हारी सदा सर्वदा बढ़ेगी और हम तुम्हारे साथ तो सदा हैं ही। अब जब भोले बाबा ने ही आश्वस्त कर दिया तो तुलसीदास जी क्या करें। तो अगले दिन जाकर उन्होंने इनको स्वीकृति दे दी कि ठीक है, आपकी कन्या से हम विवाह कर लेंगे। तब ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए, अन्न जल ग्रहण किया, खुशी खुशी घर आए और लगन का शोधन करवाया, पुरोहितों को बुलाया और लगन पत्रिका इनके यहाँ भिजवाई। गांव वालों ने भी खूब सहयोग किया और खूब प्रेम से उल्लास पूर्वक 1583 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि को गुरुवार के दिन इनका ब्याह संपन्न हुआ। अब मंगल मुहूर्त देखकर दुल्हन को भी विदा करा लाए। दुल्हन का नाम था रत्नावली, तुलसीदास जी की धर्मपत्नी। इनका नाम रत्नावली था। जैसा नाम वैसी ही स्वयं थी, बहुत ही सुंदर थी। अब तो ठाकुर जी की माया कह लीजिए। ठाकुर जी कौतुकी तो है ही हमारे, नित्य नई लीला ही सूझती है उन्हें। तो अब अपने भक्त के साथ एक लीला सूझी ठाकुर जी को। तुलसीदास जी में कोई कमी नहीं, उनके प्रति तो ये भाव रखना भी खराब बात है, अपराध लग जाएगा, भक्त अपराध, कि हम उनको सोचे कि उनमें कोई दोष हो सकता है। भक्त में दोष नहीं होता, ठाकुर जी ही लीलाएं करवाते हैं उनके साथ, तो जिससे कि बाकी लोगों को प्रेरणा मिल सके कि कैसा आचरण करना है, क्या उचित है क्या अनुचित है। तो इसलिए ये श्रेष्ठ संत जन, महान जन, इनके थ्रू ठाकुर जी लीला करवाते हैं और हम जैसे नलायकों को उपदेश देते हैं। तो ऐसी ही एक लीला हुई तुलसीदास जी के साथ। तुलसीदास जी ने जैसे ही पत्नी का प्रथम दर्शन किया, अब तो वे उसमें गहन आसक्त हो गए। इतना आसक्त हो गए, पत्नी पर इतना न्यौछावर हो गए वे, तो उनके प्रेम के रंग में ही रंग गए। ना उन्हें कहीं जाने देते दूसरे गांव या अपने मायके, ना स्वयं ही कहीं जाते, बस गांव में ही कथा बाजते और घर में ही रहते, फिर दूसरे गांव नहीं जाते थे। इतना भी वियोग नहीं सहते थे वे पत्नी का। उनकी पत्नी को भी कहीं नहीं जाने देते थे। विवाह को 5 वर्ष हो गए थे और उसमें से एक दिन भी वे अपने मायके नहीं गई थी, किसी से नहीं मिली थी, क्योंकि तुलसीदास जी कभी उन्हें आज्ञा ही नहीं देते थे जाने की। तो वे बिना आज्ञा के कैसे जाएं? तो 5 वर्ष में एक बार भी कभी वे मायके भी नहीं गई। या तो उन्हें बहुत आती ही होगी, लेकिन क्या करे, बिना आज्ञा नहीं जा सकती थी। परंतु अब एक बार की बात, तुलसीदास जी को दूसरे गांव से न्योता आया। वहां के महान गणमान्य जनों ने कथा के लिए बुलाया, जिसको ये मना कर ही नहीं पाए, क्योंकि वे लोग बहुत ऊंचे पद पर थे, ठाकुर जी की भी लीला थी, तो क्या ही करते, जाना पड़ा इन्हें। बहुत दुखी होकर अपनी पत्नी को बोला कि आज तो हमें जाना ही पड़ेगा दूसरे गांव, परंतु तुम दुखी मत होना, संध्या से पूर्व हम आ जाएंगे जैसे तैसे कर कर, तुम अपना ध्यान रखना, दुखी मत होना। तो उन्होंने, रत्नावली जी ने कहा जी, और तुलसीदास जी चल दिए दूसरे गांव की ओर। मन तो नहीं था, लेकिन क्या करे, ठाकुर जी की कुछ लीला थी तो जाना पड़ा। और इधर तुलसीदास जी के जाते ही दूर से रत्नावली जी ने देखा कि उनके भाई बहुत तीव्रता से दौड़े हुए उनकी ओर आ रहे हैं। अब इतने समय बाद अपने भाई को देखा तो रत्नावली जी तो बहुत प्रसन्न कि आज हमारे भाई आए हैं हमसे मिलने। लेकिन वे बहुत घबराए हुए से, बहुत तीव्र गति से आ रहे हैं, तो थोड़ी चिंता हुई कि ऐसे क्यों आ रहे हैं। भाई आया, स्वागत किया और पूछा, क्या हो गया भैया, इतनी उतावली में, इतनी व्याकुलता क्यों है? तब तो भैया ने बताया कि माता की तबीयत बहुत खराब है, अंतिम समय चल रहा है उनका, और तुम्हारे दर्शनों के लिए बहुत ललायत है। शायद इसीलिए ही प्राणों को रोक रखा है कि एक बार आपके दर्शन हो जाए उन्हें। इन 5 सालों में भेंट ही नहीं हुई उनकी अपनी पुत्री से, तो मन बहुत व्याकुल है उनका। तो आप जल्दी चलिए और माता के दर्शन कीजिए, जिससे कि वो सुख शांति से अपने प्राणों का विसर्जन कर पाए। अब तो ये सुनकर रत्नावली जी को बहुत दुख हुआ कि माता की ऐसी स्थिति है, परंतु दूसरी ओर दुविधा, धर्म संकट कि पति घर पे नहीं है, बिना पूछे कैसे चले जाएं? बिना आज्ञा के जाना तो धर्म उचित नहीं, तो क्या किया जाए?
रत्नावली जी ने भैया को बोला अपने कि स्वामी जी तो अभी घर पे नहीं है, तो मैं कैसे जाऊं बिना आज्ञा के उनके। तो उनके भाई ने बोला कि आपद धर्म है ये, कोई बात नहीं, बिना आज्ञा के चलो, एक पत्र लिख जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। माता ज्यादा जरूरी है, उनके अंतिम समय चल रहा है, तो तुम चलो। रत्नावली लेकिन बहुत दुविधा में कि कैसे ऐसे चला जाए, बिना आज्ञा के तो आज तक कुछ नहीं किया, तो आज कैसे चली जाए बिना आज्ञा के। लेकिन उनके भाई ने खूब समझाया उन्हें और कहा कि कोई समस्या नहीं, जल्दी वापस आ जाना, पत्र लिखो और चलो। तब तो रत्नावली जी ने भोजन प्रसाद बनाया और एक पत्र लिखा तुलसीदास जी के लिए, जिसमें उनसे क्षमा याचना मांगी पहले तो, कि आपकी बिना आज्ञा के हमें जाना पड़ रहा है, लेकिन आपातकालीन स्थिति है, माता के प्राणांत होने को है और वे हमारे दर्शनों को ललायित है, हमसे भेंट करना चाहती है। इतना समय नहीं जो आपसे हम आज्ञा ले पाए, तो बिना आज्ञा के ही हमें जाना पड़ रहा है। भोजन प्रसाद बना के रखा है, कृपया इसे स्वीकार करें और निश्चिंत रहे। हो सका तो आज ही हम वापस आ जाएंगे तुरंत दर्शन करके, अन्यथा कल तो अवश्य ही आ जाएंगे, तो आप चिंतित ना हुए और हमें क्षमादान दे। इतना पत्र लिख के तो रत्नावली जी अपने भैया के साथ चल दी माता के दर्शन हेतु। और उधर तुलसीदास जी को तो बहुत व्याकुल था कि हमें यहाँ आना पड़ गया और पत्नी घर पे है, उनका तो मन ही ना लगे, तो जैसे तैसे जल्दी से काम किया, कथा निपटाई और संध्या से पूर्व भागे दौड़े अपने घर को आए। अब तो घर पे आए तो देखा कि रत्नावली जी तो घर पे ही नहीं। अब तो बहुत व्याकुलता, बहुत बेचैनी, सारे में ढूंढा कि कहाँ गई, कहीं कुएं पे तो नहीं गई जल भरने, कहीं बगिया में तो नहीं है, ना कुटिया में है, कहाँ है, किसी सखी के तो नहीं गई, पड़ोस में तो नहीं है, सर्वत्र ढूंढा लेकिन रत्नावली जी ना दिखे। तब तो किसी पड़ोसन ने बताया कि वे अपने भैया के साथ गई हैं, आप देखिए वे आपके लिए पत्र छोड़ के गई हैं, उन्होंने बताया था हमें कि आपको ये संदेश दे दे। तब तो तुलसीदास जी दौड़े हुए घर के भीतर गए और देखा कि वहाँ पत्र रखा है, भोजन प्रसाद भी रखा है। तो अब पत्र पढ़ा तो बहुत व्याकुल कि ये तो अपने मायके गई हैं और आज आएंगी या फिर कल आएंगी, अब तो क्या किया जाए, उनका तो मन ही ना लगे। जैसे तैसे भोजन प्रसाद पाया, सोचा तो सही कि ना जाए, वेट करे, आने वाली होंगी, लेकिन जब रात्रि हो गई तब तो उन्हें भरोसा हो गया कि अब रत्नावली आज नहीं आएंगी, कल आएंगी। उधर रत्नावली भी जानती थी तुलसीदास जी का स्वभाव, तो चाहती तो थी कि आज ही वापस चला जाए, परंतु जाने के समय, संध्या के समय इतना भयंकर तूफान आया, आंधी आई, खूब तेज बारिश बरसने लगी कि वे जा ही नहीं पाई। उनके भैया, उनके परिवार वालों ने रोक दिया कि इतने खराब मौसम में यमुना जी पार करने की आवश्यकता नहीं, कल प्रातः होते ही चले जाना, पत्र छोड़ के आई हूँ ना तो तुलसीदास जी गुस्सा नहीं करेंगे, तो कल चले जाना, इतने मौसम में, इतने खराब मौसम में हम आपको नहीं जाने देंगे यमुना जी के पार। तो रत्नावली जी क्या करती, वहीं रह गई। लेकिन इधर तुलसीदास जी का तो मन ही ना लगे, उन्हें आंधी तूफान, यमुना जी के बढ़े हुए जल से कोई अंतर नहीं पड़ा। उन्हें तो अपनी पत्नी से भेंट करनी थी, बहुत व्याकुल थे। तो अब उन्होंने सोचा कि कुछ भी हो जाए, हमें तो जाना ही है, हम नहीं रह सकते, हमारे तो प्राण निकल जाएंगे उनके बिना देखे। तो अब कुछ भी हो, हमसे और सब्र नहीं होगा। और ये दौड़ पड़े रत्नावली जी के घर की ओर। बीच में पड़ती थी यमुना जी, आंधी तूफान बरस रहा है, खूब बारिश हो रही है, लेकिन इन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, नाविक नहीं है आसपास, नाव नहीं है तो क्या, जैसे भी हो हम पार कर लेंगे, क्योंकि आंधी तूफान में तो कौन सा नाविक वहां रहने वाला था। तो अब ये इधर उधर देखते कि क्या किया जाए, कैसे बड़ी हुई यमुना जी को पार किया जाए। तभी वहां पे इन्हें कुछ दिखा, तो इन्होंने सोचा ये लकड़ी का टुकड़ा आया है बहता हुआ,
जरूर वहां से रत्नावली ने ही नौका छोड़ दी होगी, उन्हें पता होगा ना हम आने वाले हैं, या ठाकुर जी ने नौका का प्रबंध कर दिया और वो ही लकड़ी के ठूटे पे उस पे चढ़कर बहते हुए जैसे तैसे गोते खाते हुए कभी उस लकड़ी पे चढ़ते हुए बहते हुए आ गए इस पार, और उसको वहीं साइड में अटकाया, कहीं कोने में कर दिया कि वापस भी तो जाना होगा, और आ गए रत्नावली जी के घर की ओर भागते हुए बहुत ही व्याकुल बेचैन मन से। उनका घर तट के पास में ही था। तो अब आए तो देखा दरवाजे बंद। अब मन में थोड़ा संकोच हुआ कि अगर मैं अभी दरवाजा खटकाऊं, अंदर जाऊं, तो सब घर वालों को पता लग जाएगा कि हम आए हैं। वेश तो खराब हो ही रहा था, अब यमुना जी में, बड़ी भी यमुना जी में आई है, पूरे कपड़े गंदे थे, कीचड़ में सने हुए, लेकिन इन्हें कोई परवाह ही नहीं, इतनी व्याकुलता। तो अब सोचा कि नहीं नहीं, यहाँ से नहीं जाएंगे, रत्नावली का घर कमरा तो पीछे है ना, वहां से देखते, क्या पता कुछ उपाय मिल जाए सीधा उनके कमरे में जाने का। घर के पीछे की ओर देखा तो रत्नावली जी के खिड़की से एक बहुत लंबी मोटी सी रस्सी दिखाई दी इन्हें, और सोचा अरे वाह, रत्नावली ने तो सब इंतजाम कर रखा है, मोटी सी रस्सी लटका रखी है हमारे लिए, उन्हें भी तो व्याकुलता है हमें मिलने की। तो अब तो वो रस्सी को पकड़ के जैसे तैसे उनके कमरे तक पहुंचे, और जैसे ही वहां कूदे तो इतनी धम की आवाज आई कूदते ही कि रत्नावली जो सो रही थी वहां पे एकदम चौंक के उठ गई कि कौन आया है ऐसे चोर के जैसे, कहीं चोर तो नहीं आ गया। बहुत डर गई कि आवाज कहाँ से आई। तुरंत दीपक जलाया और देखा कि कौन है, तो देखकर अवाक रह गई कि ये स्वामी आए हैं हमारे तुलसीदास जी महाराज, यहाँ इतनी रात को आंधी तूफान में यहाँ आए हैं, कैसे आए होंगे? यमुना जी बड़ी हुई हैं और सीधा कमरे में आए, दरवाजे से भी नहीं आए, तो क्या हो गया ऐसे? इतनी व्याकुलता क्यों है तुलसीदास जी को? तुलसीदास जी तो बहुत अधीर, लेकिन रत्नावली को बहुत खराब लगा कि ये कैसे आए यहाँ पे। तो उन्होंने पूछा तुलसीदास जी से कि स्वामी आप कैसे आए हैं यहाँ पे, इतनी व्याकुलता क्यों है, ऐसा क्या हो गया? एक ही दिन के लिए तो हम आए थे ना यहाँ पे, आप आए कैसे? इतना आंधी तूफान हो रहा है, आपने जरा सी भी परवाह नहीं की अपनी। यमुना जी में नौका कहाँ से मिली आपको, और ऊपर कैसे आए आप? तब तो तुलसीदास जी मुस्कुराए और कहा, हमें पता है तुमने ही नौका छोड़ी होगी ना यमुना जी में, वो ही बहती बहती आ गई थी हमारे पास, उसी में चढ़कर आए हैं हम। लकड़ी का बड़ा सुंदर सा फट्टा था, उसमें वो तो डूबता नहीं, खूब बढ़िया से हम जैसे तैसे तैरकर आ गए, और यहाँ पे तुमने ही तो रस्सी लटकाई थी इतनी मजबूत सी, उसी से तो चढ़कर हम आए हैं। रत्नावली जी हैरान कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, हम तो जानते भी नहीं थे कि आप आएंगे, इतनी व्याकुलता रहेगी। तब तो तुलसीदास जी ने खिड़की के पास ले गए उन्हें और दिखाया, देखो उधर यमुना जी के तट पर वो नौका हमने वहीं छोड़ी है। दूर से जब देखा रत्नावली जी ने कि वहां तो कोई नौका ही नहीं, वहां तो किसी स्त्री का शव था। तुलसीदास जी के मन में इतनी व्याकुलता थी रत्नावली जी से भेंट करने की कि एक शव बहता हुआ आ रहा था यमुना जी में, जो तुलसीदास जी को दिखा ही नहीं। उन्हें वो लकड़ी की नौका या फट्टा जैसा कुछ लिखा, भगवत कृपा या रत्नावली जी का प्रेम समझकर कि उन्होंने ही छोड़ा होगा, उस पर ही उस शव पे चढ़कर ये यमुना जी के इस पार आ गए। फिर तो रत्नावली जी को बहुत खराब लगा। तुलसीदास जी की भी नजरें नीचे हुई कि ये क्या हुआ है मुझसे, परंतु उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अंधेरे में पता नहीं चला हमें, लेकिन रस्सी तो है ना, वो देखो। तो अब रत्नावली जी ने पास जाकर देखा तो वहां कोई रस्सी नहीं खिड़की पर, वहां तो बहुत मोटा भारी अजगर सर्प भुजंग। रत्नावली जी देखकर कांप गई कि क्या आप इस सर्प को पकड़कर ऊपर आए हैं? इतने भयानक सर्प पे चढ़कर आप यहाँ तक आ गए?
अब तो रत्नावली जी का रोज जागा। कहा जाता है संतों के द्वारा तो व्याख्या ये है कि रत्नावली जी ने रोष नहीं किया। इस वक्त रत्नावली जी के मुख के द्वारा स्वयं गुरुदेव ने तुलसीदास जी को उपदेश प्रदान किया। ठाकुर जी की ही लीला थी। रत्नावली जी तो कभी ऊंची आवाज में भी बात नहीं करती थी तुलसीदास जी के समक्ष। वे तो बहुत ही पतिव्रता थी, उनकी आज्ञा में ही रहती थी। परंतु आज ठाकुर जी को लीला करनी थी, गुरुदेव की इच्छा थी, तो रत्नावली के स्वरूप में स्वयं गुरुदेव ने इन्हें उपदेश प्रदान किया। आज रत्नावली ने इतने ऊंचे स्वर में इनसे इतना कुछ कहा कि तुलसीदास जी की आंख खुल गई, उनकी मोह निशा दूर हो गई। रत्नावली जी ने कहा, हाड़ मास की देह ममता में जितनी प्रीति, तिसु आदि जो राम प्रति अवसि मिटे भव भीति। अर्थात कि मेरा ये हार्ड मांस का बना हुआ शरीर है, इसमें केवल हड्डियां है, मांस है, स्किन चर्म चढ़ा हुआ है, केवल मलमूत्र भरा हुआ है इस शरीर में, उससे तुम्हें इतनी प्रीति है। यदि इसकी आधी प्रीति, इससे आधा प्रेम भी यदि तुम्हें राम जी से होता ना, तो अब तक तो भव रोग नष्ट हो जाते, राम जी तुम्हें दर्शन दे पाते। तो तुम क्या कर रहे हो? एक मनुष्य से इतना प्रेम, केवल हार्ड मांस के शरीर से इतना प्रेम, और ठाकुर जी से बिल्कुल नहीं। तुम्हें अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहा, कहाँ शव पे चढ़कर आ गए, भुजंग को पकड़कर ऊपर चढ़ाए। तो अब तो इतना रत्नावली जी ने उन्हें फटकारा कि तुलसीदास जी की आंखें खुल गई। ये वाक्य, ये पद उनके हृदय में ऐसा लगा कि ठाकुर जी के प्रति प्रीति जागृत हो गई। उन्हें अपने गुरुदेव के बोले हुए वचन याद आ गए, नरहरि कंचन कामनी इनते रहिए दूर, जो चाहिए कल्याण निज राम दरस भरपूर। कि यदि राम जी का भरपूर दर्शन चाहिए, अपना कल्याण चाहते हो, तो स्त्री से, सोने से, धन लोभ आदि से, इन सब से दूर रहो। तो अब तो उनकी आंखें खुल गई और वे रत्नावली जी को प्रणाम करके, क्योंकि आज गुरु स्वरूपा थी वे, गुरु की भांति उन्हें सही मार्ग पे लाई थी, प्रणाम करके उल्टे पैर ही चल दिए। इनके जाने के पश्चात रत्नावली जी को आभास हुआ कि हमने ये सब क्या कह दिया स्वामी से, हम तो कभी इस तरह बात नहीं करते थे उनसे, ये क्या हो गया आज। खूब रोने लगी। तब सब घर वाले भी जागृत हुए और इनके पास आए, सब बात पूछी। तब रत्नावली जी ने बताया कि हमारे स्वामी आए थे और ये सब हुआ और वो चले गए, हमने न जाने क्या क्या कह दिया उन्हें। तुरंत इनके भाई दौड़कर तुलसीदास जी के पास गए, उन्हें बहुत प्रयत्न किया मनाने का कि हमारी ही गलती है, हम ही रत्नावली जी को ले आए थे, उनकी कोई गलती नहीं है। अब आप चले घर पर, अभी तो रात्रि है, सोने का समय है, चलकर विश्राम कीजिए। प्रातः आपको और बहन को दोनों को विदा करेंगे खूब प्रेम से। जो भी उन्होंने कहा भूल जाइए, वापस चलिए, रात्रि है, सो जाइए। लेकिन तुलसीदास जी ने अब मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भाई, अब सोने का समय नहीं है, ये तो अब जागने का समय है। आज हमारा मोह निशा, ये जो मोह की भरी रात्रि थी, ये दूर हो गई। अभी तक मैं सोया हुआ था, अपने ठाकुर जी को भूला हुआ था, आज ही तो मैं जागा हूँ। अब दोबारा नहीं सोना, अब वापस उस मोह में नहीं पड़ना। तब तुलसीदास जी ने एक पद गाया जो विनय पत्रिका में है, अपलो नसानी अब ना नसै हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसै हो, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर कर ते न खसै हो, श्याम रूप रुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही बसै हो, पर बस जानी हंस्यो इन इन दिन, निज बस हुए न हंसै हो, मन मद कर पन करी तुलसी, रघुपति पद कमल बसै हो। अर्थात कि अब हम शपथ खाते हैं, अब जो हम जाग गए इस मोह निशा से, अब दोबारा नहीं सोएंगे इसमें, वापस मोह में नहीं फंसेंगे। श्री राम जी की कृपा से जो हमारी अब ये नींद खुल गई है, अब दोबारा नहीं सोएंगे इसमें, अब राम जी के नाम रूपी चिंतामणि को ही अपने उर में धारण करेंगे, उन्हीं की रूप माधुरी, उन्हीं की कंचन में हम सदा बसेंगे। अब अपनी इंद्रियों को अपने पे हंसने नहीं देंगे, हम इस मोह में नहीं फंसेंगे। अब केवल ठाकुर जी के चरण कमलों में ही हम निवास करेंगे, उन्हीं से प्रीति करेंगे।
और इतना कहकर अब तुलसीदास जी तो चल दिए। इधर इनके भाई वापस आए। रत्नावली जी ने पूछा, क्या हुआ स्वामी, वापस आए कि नहीं? तब इनके भाई ने समझाया कि अब वे नहीं लौटेंगे, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, अब हमारे साथ रहें, कोई कष्ट नहीं होने देंगे आपको। परंतु अब वे पतिव्रता, उनसे ये वियोग नहीं सहा गया। ये जानकर कि अब तुलसीदास जी कभी वापस नहीं आएंगे, उन्होंने तत्काल अपना शरीर छोड़ दिया। और तुलसीदास जी को ये सब का तो भान नहीं, वे तो चलते चले गए और अपनी यात्रा में निमग्न रहे। तो अब तुलसीदास जी कहाँ कहाँ की यात्रा करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या क्या लीलाएं होती है इनके साथ। मोह निशा से तो जाग गए, पर ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे होती है, ये हम कल श्रवण कराएंगे अपनी कथा रसिक को। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।